सर मैं माजरत चाहता हूँ इस तरह आपके कमरे में आने की। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ऑफर नहीं है। सर मुझे आपकी ऑफर चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एहसन साहब को कॉल करके कहें कि मैं आपके पास जॉब नहीं करता हूँ। हाँ, मैं आपके पास इंटरव्यू देने जरूर आया था, लेकिन मैंने आपके पास जॉब करने से इनकार कर दिया था। मैं एहसन को यूसुफ जई फोन करे कि तुमने मुझे इनकार किया था। सर दरअसल मुझे फंसाया जा रहा है। वो लोग समझते हैं कि मैंने आपसे हयात एंटरप्राइजेस के सीक्रेट्स शेयर किए 50 लाख के बदले में। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस ज़हीन। आप जाके अपने मामला खुद जाकर सेटल करें। क्या मैं आपको इतना फारिग नजर आता हूँ? सर आपको याद है आपने मुझे ऑफर तो दी थी ना? मुझे तो याद नहीं मैंने तुमको ऑफर की कोई। अब समझा। आपकी ऑफर भी प्लान थी और आपने वहाज के कहने पर मुझे इंटरव्यू की कॉल दी। धोखा दिया आप दोनों ने मिलकर मुझे। मेरी रेपो खराब करने के लिए आपने अपने साथ मेरी तस्वीरें बना ली। मुझे पूरा यकीन है कि वहाज से हयात एंटरप्राइजेस के सीक्रेट्स भी आपने खरीदे हैं। और जस्ट शट अप। इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर निकल पाऊं, निकल जाओ यहां से। कितने कमजोर निकले आप यूसुफ साहब। मुकाबला अपनी टक्कर के लोगों से और सामने से करने में ही मर्दानगी होती है। मुझ जैसे मामूली आदमी को एक मोहरा बनाकर तबाह करने में कितना बड़ा सौदा कर लिया आपने। इतना सस्ता ज़मीर था आपका। अरे आप जैसे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धब्बा है, धब्बा। इसकी जरूरत नहीं है यूसुफ साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं आपका और आप जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदार आदमी की मेहनत का फल उसे जरूर मिलता है। क्या है ये? खुरा के पेपर्स हैं, सुबह जमा करवाने। इन पेपर पे साइन ना करके तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हो सारा। पापा मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। क्या तुम ज़हीन के साथ रहना चाहती हो? बाबा प्लीज, आप ज़हीन से बदगुमान मत हो। वो लोग उसके खिलाफ। मेरे पास वक्त नहीं है सारा। जो फैसला करना है अभी करो। अगर इस घर में रहना है तो इन पेपर्स पे साइन करो, वरना रुखसत हो यहां से। मत जाए सारा, प्लीज। नहीं रह सकता आपके बगैर। अरे अब क्या रोला पड़ गया, कुछ तो बताओ मुझे। हम ऐसा ने सारा और वहाज की शादी करने का फिर फैसला कर लिया है। क्या? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। ये एहसन को अचानक क्या सूझी? हो ना हो ये सारा चक्कर वहाज का चलाया हुआ है। तुम मेरी बात लिख लो। जी वहाज बहुत चालाक है। उस दिन लेके गया था ना एहसन को अपने साथ ऑफिस। पता नहीं क्या क्या उसे कहानियां सुनाई होंगी कि एहसन का दिल पिघल गया। अगर ये वहाज का बनाया हुआ मंसूबा है ना अम्मा, तो अब देख लीजिएगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एहसन को जाके उसकी सारी असलियत बता दूंगी, सारे पोल खोल दूंगी उसके मैं। वाह 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 वाह, गुस्से में सारी अकल ही खो दी तुमने। अगर असलियत बताओगी तुम बच जाओगी, फंसोगी नहीं क्या? मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं थक गई हूँ चूहे बिल्ली के खेल से। अरे मेरी मानो तो उसे सारा से शादी करने दो और तुम एहसन के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अरे ऐश कर रही हो, किस चीज की कमी है? महारानी बन के रह रही हो। बेगम साहिबा कहते हुए कितने सारे नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे। रुपया पैसा जायदाद हर चीज तो है तुम्हारे पास, और उस कंगले वहाज के पास। वहाज कंगला नहीं है अम्मा। हाँ लेकिन एहसन जितना तो नहीं है उसके मुझे एहसन से प्यार नहीं है अम्मा। मैं किस तरह एहसन के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ ये मेरा दिल जानता है। वहशत होती है मुझे एहसन से, जहर लगती है मुझे एहसन की बेटियां। मेरे पूरे 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई अम्मी। मैं तो इस दिन के इंतजार पे थी जिस दिन मेरी वहाज से शादी हो। मैं उससे प्यार करती हूँ अम्मा, मैं उसको किस तरह किसी और को होते हुए देख लूं, मुझसे बर्दाश्त तो नहीं होगा। अरे पागल लड़की, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, धोखा। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। हम दोनों अपने रास्ते जुदा नहीं कर सकते अम्मा।
तो मोहब्बत के अलावा मजबूरी भी है। तो एक काम करो, मेरी बात मानो, तुम एहसन का दिल ज़हीन की तरफ से साफ करो और उसे मजबूर करो कि वो सारा को ज़हीन के साथ इज्जत से रुखसत कर दे इस घर से। हाँ। क्या है बेटा, इसमें क्या है? अरे तू तो कुछ बता, क्या हुआ? माँ, सारा ने ज़हीन के नाम खुला का नोटिस भेजा है। खुला? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सारा? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी ज़हीन। तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने 50 लाख लेकर तुम्हारे बाबा के सीक्रेट शेयर किए हैं? धोखा दिया है एहसन साहब को? नहीं ज़हीन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या क्या किया है मैंने? मैं समझता था इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम जानती हो कि मैं बेईमान नहीं हूं। मैं तुम्हें या तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को चीट नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ ज़हीन। तो फिर किसी और वक्त उठा रखती ना ये कर्ज। मैं अभी एक सदमे से संभला नहीं था कि तुम मुझे अपने आप को क्लियर करने का मौका तो देती। तुम क्या कह रहे हो ज़हीन? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हें मुझसे जुदा होने की बहुत जल्दी है सारा, कि एहसन साहब के घर जाते ही तुमने मुझे खुला कर नोटिस भिजवा दिया। नोटिस? मैंने तुम्हें कोई नोटिस नहीं भिजवाया ज़हीन। मेरे घर अभी अभी पहुंचा है तुम्हारी तरफ से खुला का नोटिस। ये नोटिस मैंने नहीं भेजा। मेरा यकीन करो ज़हीन, मुझे कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, अगर मैं तुमसे आजाद होना चाहूंगी तो तुम्हें खुद कह दूंगी। इस पे तुम्हारे साइन भी हैं सारा। वो पेपर्स मैंने साइन नहीं किए। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, साजिश है। ये सब लोग मिलके मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बहुत थक गई हूं ज़हीन। मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बहुत अकेली रह गई। इन सब ने मिलके बाबा को ट्रैप कर लिया और वो इनके अलावा किसी की बात भी नहीं सुनते। तुम इन पेपर्स पर साइन मत करना। ये मैंने नहीं भेजे। सर, ये सीसीटीवी फुटेज मैंने यूसुफ ज़ई की ऑफिस से बहुत मुश्किल से हासिल की है। ज़रा प्लीज़ आप भी देखिए।
जहीन को अरेस्ट करवाना चाहता हूं। उसके खिलाफ सबूत भी है मेरे पास। सर छोड़े ना, वो गरीब आदमी है, उसकी हकीकत खुल गई बस हमारे लिए इतना काफी है। हाँ लेकिन सारा से उसकी जान छुड़ा दें बस। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने मुझे बिजनेस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरी साख बर्बाद करने की कोशिश की है। यकीनन जहीन नहीं, सारा को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। सर इसीलिए तो कह रहा हूं कि सारा को डाइवोर्स दिलवा दें और बाकी मामलात के लिए जहीन को माफ कर दें। देखिए सब में सारा का क्या कसूर है, उसको तो अब तक जहीन नहीं बहकाया हुआ था। और तुम कह रहे हो कि मैं जहीन को माफ कर दूं? अरे 2-4 साल की सजा करवाऊंगा उससे मैं। जेल में जाएगा तो उसकी अकल ठिकाने लगेगी। उसे भी पता चलेगा कि उसने एहसन हयात को धोखा दिया है। मैंने जहीन को नोटिस भिजवा दिया बोला था, बस सारा का ये सेमेस्टर क्लियर हो और ये मसला मैं तुम दोनों की बहुत जल्द शादी। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी मर्जी के बगैर आप जहीन को नोटिस कैसे भिजवा सकते हैं? घर जाओ सारा, तुमने पहले ही मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में बदनाम करके रख दिया है। अब मजीद मैं इस ऑफिस में कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहता। क्यों जाऊं बाबा? आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं और मैं बोलूं भी ना। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे इख्तियार है, क्या नहीं है? है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप कोई गलत फैसला नहीं कर सकते? कोई बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं कर सकता। काश आप समझ सकते बाबा कि मेरे मामले में आप गलती कर रहे हैं। गलती कर? मैं गलती कर रहा हूं? अरे जहीन ने मुझे कई कदम पीछे कर दिया है। क्या तुम ऐसे शख्स से तलाक नहीं लेना चाहोगी जिससे तुम्हारे बाप को सड़क पर लाने में कोई कसर ना छोड़ी हो? उसने नहीं मामा, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको सड़क पे लाने पे, और आप अभी भी इस पे एतबार कर रहे हैं। आस्तीन का सांप है ये, और अगर आप फिर भी इसे अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं ना तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो एक बात सुन ले बाबा, मैं जहीन से खुला नहीं लूंगी। ज़हीन अहमद के घर यही है? जी खैरियत? उनके खिलाफ वारंट है हमारे पास, बुलाइए उसे। कैसे वारंट? बुलाइए उसे। अब्बा, ज़हीन। लेकिन कैसे वारंट है? ज़हीन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ इनके पास कोई वारंट है। कैसा वारंट? क्या इल्जाम है मुझ पर? तुमने हयात इंटरप्राइज के कारोबारी रात फरोख्त किए हैं।